अमेठी तहसील गेट के सामने बड़ा मामला सामने आया। एयरफोर्स के सिविल विभाग में कार्यरत युवक राजकुमार प्रजापति का जहर खुरानी के चलते निधन हो गया। मूल रूप से वैशाली के कोहरानपुरवा के रहने वाले राजकुमार दिल्ली से लौटे थे और फिर से वापस जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात ने उन्हें विषाक्त पदार्थ खिलाया। बेहोशी की हालत में वो तहसील गेट तक पहुंचे और फिर गिर पड़े। पुलिस ने समय रहते उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। अयोध्या पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वॉट टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। ई रिक्शा बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 सगे भाई भी इनमें शामिल हैं, जहां पुलिस ने इनके कब्जे से 24 चोरी की बैटरियां बरामद की है। अपराध में इस्तेमाल किए गए 4 पहिया वाहन, मोबाइल फोन और नकदी को भी जब्त कर लिया गया है। 3 आरोपी लखनऊ और 1 हरदोई का रहने वाला बताया जा रहा है। अदालत में पेश करने के बाद सभी को जेल पहुंचा दिया गया। बस्ती जिले की स्वॉट टीम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर महिलाओं से छिनैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में एक बाल अपचारी सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के पास से 4 लॉकेट, 2 चाकू और 2 बाइक बरामद की गई है। जांच में यह पाया गया है कि इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। ये महिलाओं से गहने और कीमती सामान छीनकर भाग जाते थे। भोपाल में अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा करुणा धाम मंदिर में आयोजन हुआ, जिसमें महालक्ष्मी और अग्रसेन महाराज की महाआरती हुई और प्रसादी वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष पंकज मित्तल और महामंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की नई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। उत्सव पूरे धार्मिक जोश और उत्साह से मनाया गया। बुलंदशहर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत श्रद्धा और आस्था के साथ हुई। प्रतिदिन श्रद्धालु मां शैलपुत्री की पूजा करते रहे। नगर के भवन, देवी मंदिर समेत कई मंदिरों को सजाया गया और सुबह से ही भीड़ उमड़ रही। श्रद्धालुओं ने घरों में ज्योति और कलश स्थापना की। मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय की पूर्ति पार्वती शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती है। प्रथम नवरात्र पर की गई यह स्थापना पूरे नवरात्र में घरों में दिव्य ज्योति बनाए रखती है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में बजट 2024-25 में उल्लेखित सप्ततीकरण बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को समय सीमा तय कर कार्य योजना पेश करने के निर्देश दिए। हवाई कनेक्टिविटी से लेकर असुरक्षित पुलों और गैर सरकारी ट्रॉलियों के जीर्णोद्धार तक की कार्रवाई पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों की कार्य योजना की लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वहीं दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। रिटायर्ड जज संजय कुमार कैट और विधायक विशेष रवि भी शामिल हुए। इस समारोह में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी, शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गौतम ने कहा कि शिक्षक समाज को दिशा देते हैं और मीडिया देश का चौथा स्तंभ। दोनों का सम्मान देश का सम्मान है। देवरिया जिले में घरेलू विवाद हिंसा में तब्दील हो गई। बरियारपुर थाना क्षेत्र के गौर कोठी बाबू टोला में मिट्ठू नाम का युवक शराब पीकर रोज झगड़ा करता था। इन सब विवाद से तंग आकर उसी की भाभी रेखा और बेटे रौनक ने लाठी डंडे से उसे जमकर पीटा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों ने किसी तरह से घायल को बचाया और पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग की कहानी दुखद घटना में तब्दील हो गई। गड़ा गांव के 20 वर्षीय रविंद्र सोनकर ने प्रेमिका से वीडियो कॉलिंग करते वक्त फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों के बीच विवाद के चलते एक कदम उठाया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मोबाइल को कब्जे में ले लिया। मृतक ने आखिरी वक्त जिस युवती से बात की थी उसकी तलाश अब शुरू कर दी गई है। गंज बासुदा में युवा शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। लाल परेड ग्राउंड में प्रदर्शन के बाद उन्होंने शिकायत की कि ग्राम नसीरपुर की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। इस जमीन पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन मालवीय परिवार के कब्जे के कारण लोगों को चिता जलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि शमशान की इस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा। गाजीपुर जिले से चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया है। खानपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बुलेरो सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 213.5 किलो तांबे और 65.30 किलो एल्यूमिनियम का तार बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई। पकड़े गए आरोपियों में जौनपुर जिले के चिंदवक और सिकरारा क्षेत्र के रहने वाले युवक शामिल है। पुलिस ने 2 बुलेरो वाहन भी जब्त किए हैं और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं गोंडा जिले में जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में पति ने अपनी पत्नी की करंट लगाकर हत्या कर दी। 28 साल की संगीता पर पति पवन लगातार जमीन पर अपने नाम करने का दबाव डाल रहा था। विरोध होने पर उसने पत्नी की हत्या कर दी और बीच बचाव करने आए ससुर का भी गला दबाकर उन्हें भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायल जिला अस्पताल में है। ग्वालियर में गश्त के दौरान ये घटना, जहां रॉन्ग साइड से आ रहे युवक को पुलिस ने रोका तो उसने जुर्माना देने के बजाय सड़क पर ही कपड़े उतारकर हंगामा शुरू कर दिया। एक्टिवा पर नंबर प्लेट थी नहीं। करीब 10 से 15 मिनट तक युवक आधा नंगा ऐसी हालत में खड़ा रहा। बाद में उसने अपने बच्चे की तबीयत खराब होने की बात कही। इंदरगंज पुलिस ने समझाइश देकर बिना जुर्माना वसूले उसे छोड़ दिया।
हरदोई के संडीला क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक सामग्री और बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए। अब इस दौरान 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से मल्लावा, कन्नौज और बिलग्राम के रहने वाले लोग शामिल हैं। पुलिस ने पिकअप वाहन को भी जब्त किया है, जिसमें पटाखे भरे हुए थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें अदालत में पेश किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में अधिवक्ता परिवार पर हमला हुआ। ग्राम खालेपुरवा निवासी संतोष कुमार बाइक से खेती पर जा रहे थे, तभी विपक्षियों ने रोककर उन्हें लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। इस बीच आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। जमीन विवाद को लेकर पहले समझौता कराया गया था, लेकिन विपक्षी माने नहीं। संतोष और उनके पिता दोनों अधिवक्ता है। घटना से वकील समुदाय में गुस्सा है। हरदोई जिले में खुले में जानवर काटने से विवाद बड़ा हिंसक हो गया है। मल्लावा कस्बे के नसरत नगर मोहल्ले में साहिब आलम ने बिना लाइसेंस मांस काटने का विरोध किया तो हमला कर दिया गया। आरोपी ने आलम, उनके पिता और मां पर हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साहिब आलम पर छुरी से वार हुआ और पिता मरणासन हो गए। इस घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने सख्त कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के चांपा में राज्य ग्रामीण बैंक ने अपनी नई और आधुनिक बिल्डिंग का शुभारंभ किया। ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने नई सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। अब मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और 4 काउंटर उपलब्ध होंगे, जिससे समय भी बचेगा और सेवा भी तेज होगी। पहले सिर्फ 2 काउंटर थे, जिस कारण भीड़ और इंतजार की समस्या बनी रहती थी। राजस्थान के रतनगढ़ के गुजालिया गांव में सुबह अफरा तफरी मची। करीब 6 से 7 फीट का मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर के मवेशियों के बाड़े में घुस गया। हालांकि किस्मत से परिवार या मवेशियों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। ये घटना सुबह दूध निकालते समय तब पता चली जब घर वालों ने बाड़े में मगरमच्छ को देखा। सूचना मिलने के बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। मगरमच्छ के घुसने से गाँव में भी काफी दहशत थी। लोग बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचने की बात कहते रहे। झांसी में एक्सरे टेक्नीशियन साहित्य खरे ने प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने पर आत्मघाती कदम उठाया। साहित्य शादीशुदा था और पत्नी को तलाक देकर महिला सिपाही से शादी करना चाहता था, लेकिन जब महिला सिपाही ने ही उससे रिश्ता तोड़ लिया तो साहित्य सदमे को सहन नहीं कर पाया और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। ये घटना है करगुआ इलाके की। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और इसे प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद का एक नतीजा मान रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दंपत्ति पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। पदमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम आबूद के पास बाइक से लौट रहे पति पत्नी को रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पति को पीटा और पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गंभीर हालत में पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर एसपी मनोज कुमार राय समेत पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। फतेहपुर जिले में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। सैकड़ों कर्मचारी 4 महीने से वेतन न मिलने और ऊर्जा जनशक्ति ऐप पर आईडी बंद होने से परेशान। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री को समस्या बताई। जिला अधीक्षक अनिल कश्यप ने कहा कि संविदा कर्मचारी और लाइनमैन की रोजी रोटी बंद है। चेतावनी दी कि अगर जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। खंडवा के पंधाना क्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम पाल सिंह छात्रों की शिकायत पर आगे आए। नवोदय विद्यालय के बच्चों ने उनसे खराब भोजन और प्रशासन की लापरवाही की बात कही। बच्चों ने बताया कि भोजन दूषित है, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। सिंह ने तत्काल कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को फोन कर छात्रों की बात कराई। कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और बच्चों को समझाकर वापस हॉस्टल पहुंचाया। इस घटना से बच्चों में नाराजगी देखी गई। लखीमपुर खीरी में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। मिदनिया चौराहे पर पान दुकानदार राज सिंह से शहर कोतवाल हेमंत राय ने कथित रूप से मारपीट की। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें गाली देकर गाड़ी में बिठाया गया और बेरहमी से पीटा गया। हालत बिगड़ने पर मृत समझकर सड़क पर उसे छोड़ दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया है। परिवार वाले और विश्व हिंदू परिषद के नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विदिशा जिले की लटेरी तहसील के रानीधार गांव में तालाब निर्माण को लेकर झगड़ा हो गया। जल संसाधन विभाग तालाब बना रहा है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब से आसपास के लोगों को परेशानियां होंगी। दोपहर में तिलोनी और रानीधार के ग्रामीण तहसीलदार को आवेदन सौंपकर निर्माण रुकवाने की मांग करते नजर आए। उनका कहना है कि तालाब से भविष्य में दिक्कतें बढ़ेंगी, इसलिए इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। मुरादाबाद में नवरात्रि की शुरुआत भक्ति और आस्था के साथ हुई। मुगलपुरा क्षेत्र के लालबाग स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में सुबह से भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ मां के दर्शन किए। भक्त हाथों में चुनरी, नारियल और पूजा सामग्री लेकर पहुंचे। सुबह 4:30 बजे से कतार लग गई। हवन पूजन से मंदिर परिसर पावन और सुगंधित हो उठा। घर घर में भी कलश स्थापना कर नवरात्र का शुभारंभ हुआ। निवाड़ी शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। शहर के बीचों बीच बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ दंत चिकित्सक डॉक्टर सत्येंद्र कौरव के साथ 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर चेंबर में घुसकर जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद ये तीनों अज्ञात नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना में डॉक्टर के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, सिर और आंख में चोट आई है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस अब जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले में शारदीय नवरात्र पर मां बाराही देवी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।
सदियों पुराना ये धाम आस्था और इतिहास से जुड़ा है। यहाँ के पुजारी ने बताया कि मुगल काल में सैनिकों ने यहाँ धावा बोला था और भैरव बाबा की मूर्ति पर गोलियां चलाई थी। कहा जाता है कि यहाँ आला उदल दर्शन को आते हैं। पश्चिमी छोर पर बने कुएं की सुरंग में आज भी भाले तलवार मौजूद हैं। धाम के चमत्कारों से भक्तों का आस्था भाव और भी गहरा है। वही शारदीय नवरात्र की शुरुआत जहां प्रतिपदा पर गज केसरी राजयोग बना और मां दुर्गा गजवाहन पर सवार होकर आए। इस बार खास बात यह है कि 27 साल बाद नवरात्रि 10 दिन का होगा। देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। खासकर ललिता देवी और कल्याणी मंदिर में भीड़ ज्यादा है। इस नवरात्र में कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जिनसे कन्या, मकर और धनु राशि वालों को विशेष लाभ मिलने का योग है। राजधानी के वीआईपी रोड स्थित जूंग क्लब में देर रात को 2 गुटों में मारपीट हुई। भिलाई के प्रखर और पुलकित चंद्राकर ने अपने साथियों के साथ युवक अज्जू पांडे की जमकर पिटाई की। हमलावरों ने लाठी डंडों और पिस्टल के हत्थे से वार किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश को लेकर हुई। विवाद इतना बड़ा कि क्लब में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सहारनपुर पुलिस लाइन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कुछ लोग शादीशुदा महिला की गुमशुदगी की अर्जी देने पहुंचे थे। तभी ससुराल वालों को महिला अपने प्रेमी के साथ पुलिस लाइन में नजर आ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच में कहासुनी हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अचानक हुए हंगामे में पुलिस लाइन में ही भीड़ इकट्ठा हो गई। अधिकारियों ने बीच बचाव किया और माहौल को शांत कराया। हालांकि घटना से सनसनी फैल गई। सहारनपुर पुलिस ने चोरी की वारदातों को खुलासा कर कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गागलहेड़ी क्षेत्र में नीरज शर्मा, विजयपाल और नाथी राम को रंगे हाथों दबोचा गया। आरोपियों ने मोबाइल, आभूषण, सौर ऊर्जा पैनल और दुकानों से चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है। सीओ सदर प्रिया यादव ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई कर तीनों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है और विवेचना जारी है। वही सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज 5 की शुरुआत हुई। गंगो कोतवाली में छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में LIU प्रभारी राम प्यारी और कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित ने छात्रों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटना पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से है। शिवपुरी जिले में सिरसौद चंदेरी मार्ग किनारे संदिग्ध हालत में युवक की जली हुई लाश मिली। इस शव को पेट्रोल से जलाया गया था ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने बताया कि शव पूरी तरह से जल चुका है और मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हुई है। थाना प्रभारी मनोज राजपूत ने कहा कि हाल में किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई है। जिले के अन्य थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले को हत्या मानकर जांच कर रही है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत पर मां नंदा देवी सिद्धपीठ देवराना में भव्य पूजा अर्चना हुई। क्षेत्र के कई गांव से ग्रामीण पहुंचे और माता की आराधना कर सुख शांति की कामना की। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई और 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की आराधना। समिति अध्यक्ष भुवन चंद्र हटवाल ने बताया कि काल रात्रि की रात विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र के शुभारंभ पर करीब 10 से 12 गाँव ने भव्य उत्सव में भाग लिया। वही उन्नाव जिले के गंगाघाट थाना क्षेत्र में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के बाद बवाल मच गया। पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प हुई और पत्थरबाजी भी। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। शहर काजी और पुलिस अधिकारियों की बैठक में शांति बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोटेस्ट को जुलूस का रूप न दें और नारेबाजी से बचें। इस घटना में 8 अज्ञात और 30 अज्ञात पर FIR हुई। वह दमोह में सनसनीखेज वारदात सामने आई। स्टेशन चौराहे के पास सीमेंट फैक्ट्री के पीछे एक युवक की लाश मिली। जानकारी पर पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान रोशन खान निवासी सागर जिले के लिधौरा खुर्द पर हुई है, जिसकी उम्र करीब 35 से 40 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि वो ऊंचाई से गिरा होगा। असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। झांसी पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। छात्रा से दुष्कर्म कर फरार चल रहे आरोपी विशाल अहिरवार को सीपरी पुलिस बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल पहुंचा दिया गया है। पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया कि सहपाठी ने शादी का झांसा दिया, होटल में ले आकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में धमकाने लगा। वहीं मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कानपुर रोड हाईवे से दबोच लिया गया। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के सरोसी गांव में रविवार शाम 14 साल की किशोरी आयुष्का और फहनी की हत्या कर दी गई। शव खून से लथपथ कमरे में पाया गया। घटना के समय आयुष्का घर पर अकेली थी। पिता बकरी चराने गए थे। लौटने पर पिता ने शव को देखा और उनका बुरा हाल हुआ। बाद में पुलिस वहां पहुंची और इस मामले की जांच शुरू हुई। सिद्धार्थनगर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला पुलिस बाइक रैली का आयोजन हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबी की जागरूकता फैलाना था। महिलाओं को साइबर अपराध से बचाव और हेल्पलाइन के इस्तेमाल के बारे में टिप्स दिए। वहीं सिद्धार्थनगर महिला पुलिस बाइक रैली से ने सशक्त नारी का एक तरह से संदेश दिया।
नवरात्रि शुरू होने से पहले गोवर्धन क्षेत्राधिकारी अनिल सिंह ने देवी मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और पुजारी से आगामी नवरात्रि उत्सव और होने वाले आयोजनों की विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने भक्तों की सुरक्षा और मंदिर परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित किया। जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने नवरात्रि के पूर्व संध्या पर मिशन शक्ति का शुभारंभ करते हुए महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में 155 महिला आरक्षी, 10 महिला मुख्य आरक्षी और 15 महिला उप निरीक्षक शामिल हुए। 5 किलोमीटर लंबी रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू हुई, विभिन्न चौराहों और कस्बों से गुजरते हुए वापस समाप्त हुई। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ उसके दोस्तों ने नशे की हालत में जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। घटना 12 सितंबर की, जब अजरौली गांव का रहने वाला सूरज गुप्ता शौच के लिए नहर की तरफ गया। वहां उसके गांव के ही किलविश यादव और कल्लू सिंह ने हमला किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी के पुंछ थाना इलाके के ग्राम महाराजगंज ढेर्री में 30 साल की अर्चना केवट का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और बताया कि अर्चना को प्रताड़ित करने के बाद मारा गया। ससुराल पक्ष का यह दावा है कि अर्चना ने विवाद के बाद खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल मिशन शक्ति 5 के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक रैली निकाली। करीब 200 महिला पुलिसकर्मी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर सवार होकर महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश देते नजर आए। रैली को पुलिस अधीक्षक डीएम और जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर ने हरी झंडी दिखाई। भोपाल में अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा करुणा धाम मंदिर में आयोजन हुआ, जिसमें महालक्ष्मी और अग्रसेन महाराज और महाआरती हुई। प्रसादी वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष पंकज मित्तल और महामंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की नई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। उत्सव पूरे धार्मिक जोश और सामाजिक एकता के साथ बड़ी श्रद्धा से हुआ। बस्ती जिले की स्वाट टीम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर महिलाओं से छिनैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में एक बाल अपचारी सहित 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। पकड़े गए लोगों के पास से 4 लॉकेट, 2 चाकू और 2 बाइक बरामद की गई। जांच में सामने आया कि इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। ये महिलाओं से गहने और कीमती सामान छीनकर भाग जाते थे। आज पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। ई रिक्शा बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 24 चोरी की बैटरियां बरामद की हैं। अपराध में इस्तेमाल किए गए 4 पहिया वाहन समेत मोबाइल फोन और कुछ कैश जब्त किया गया। ये तीनों आरोपी लखनऊ और एक आरोपी हरदोई का रहने वाला है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के सुरोसी गांव में रविवार शाम 14 साल की किशोरी आयुष्का और फहनी की हत्या कर दी गई। शव खून से लथपथ कमरे में पाया गया। घटना के समय आयुष्का घर पर अकेली थी। पिता बकरी चराने गए थे। लौटने पर पिता ने शव देखा और उनका बुरा हाल हो गया। वही सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और इस मामले की जांच शुरू हुई। झांसी के पुंछ थाना इलाके के ग्राम महाराजगंज ढेर्री में 30 साल की अर्चना केवट का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और बताया कि अर्चना को प्रताड़ित करने के बाद मारा गया। ससुराल पक्ष का दावा है कि अर्चना ने विवाद के बाद खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो पाएगा। बुलंदशहर के चतारी क्षेत्र के गांव समसपुर में तालाब में एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी वहां पहुंचे और मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। तालाब में पानी की अधिक गहराई के कारण जाल डालकर पकड़ने का प्रयास विफल रहा।